कि ये यात्रा जो है सो कोई किसी दल से संबंधित नहीं है। विपक्ष के लोग पूरे राज्य नहीं देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हम समझते हैं कि बिहार का या देश का विकास तभी संभव होगा कि जब हम सब लोग मिल करके एक साथ मिल करके इस देश के लिए सोचेंगे, देश की बात करें। हिंदुओं को यदि कोई कठिनाई होती है तो वो नहीं हो, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट रहने की बात है। देख रहे निष्कर्ष न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि जिस तरीके से आज गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसी संदर्भ में सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक राज और सह विधायक भी हैं। विधायक जी, कैसे देखते हैं आज आपके नेताजी हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि ये यात्रा जो है सो कोई किसी दल से संबंधित नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत यात्रा है और ये ना कोई दल तय किया है ना कोई, ये सिर्फ व्यक्तिगत गिरिराज सिंह जी यह यात्रा कर रहे हैं। तो इसके बाद हमको नहीं लगता है कि इस पर किसी विषय पर लगातार विपक्ष कह रही है कि मुसलमानों को इस तरीके से देखने के लिए अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं। देखिए, विपक्ष के लोग पूरे राज्य नहीं देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उनके नज़र में किसी खास धर्म के लोगों का तुष्टीकरण करके उनको वोट लेने की बात होती है, जबकि हम लोग सबका साथ और सबका विकास की बात हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो हम लोगों के मन में किसी को अलग नहीं करना है, हम लोगों को सबको एक समान लेकर के चलने की हम लोग बात करते हैं और हम समझते हैं कि बिहार का या देश का विकास तभी संभव होगा कि जब हम सब लोग मिल करके एक साथ मिल करके इस देश के लिए सोचेंगे, देश की बात करेंगे। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी हैं, हमारे विपक्ष के लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, शुरू से उन लोगों के द्वारा तुष्टीकरण की नीति किया गया। लेकिन इससे 2 दिन पहले किशनगंज जहां यात्रा की अंतिम होगा, लेकिन वहीं पे मुसलमानों को इस तरीके से अवहेलना करना, नहीं, किसी धमकी मिल रही है। नहीं, ये विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की बात की जाती है। हम लोग तो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। हाँ, हम लोग किसी एक धर्म को और एक व्यक्ति को और किसी को का तुष्टीकरण नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं। सहयोगी जदयू भी इसका विरोध करते हुए नजर आए। नहीं, हम नहीं जानते हैं कि जदयू के लोग क्या बोले हैं, लेकिन इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। उनका व्यक्तिगत यात्रा है, स्वयं एक व्यक्ति के रूप में वो हर जगह जा रहे हैं और कभी भी उन्होंने नहीं कहा है कि हम किसी धर्म को कोई टारगेट लेकर के उनकी कोई यात्रा नहीं है। वो सबको साथ लेकर के चलने की ये बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई मतलब किसी धर्म विशेष को जो कोई ये करता है बिहार में कि किसी को खुश करने के लिए की बात जो करता है, उसका वो ज़रूर विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको साथ लेकर के चलने की बात होनी चाहिए और सभी क्षेत्र में जहाँ पर लगता है कि बहुसंख्यक समाज के लोगों को कठिनाइयाँ होती है, तो बहुसंख्यक लोग के जो है सो वहाँ के लोगों को, हिंदुओं को यदि कोई कठिनाई होती है तो वो नहीं हो, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट रहने की बात है। तो इसमें कोई लोग कहाँ जाएं? नहीं, मुसलमान तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस यात्रा से मुसलमान जो आपका MY समीकरण है, M समीकरण क्या साइड लाइन हो जाएगी? इस यात्रा से कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कहाँ कोई अभी तो ये तो जो समीकरण बनाने की बात तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते हैं, जो MY करते हैं। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम लोग के पास कोई समीकरण की बात कहाँ है। हम लोग तो सबको साथ लेकर के चलने के लिए चुनाव में झटका तो जरूर लगेगा M समीकरण को लेकर। नहीं, अब हमको नहीं लगता है कि इससे किसी चुनाव में झटका लगेगा। हम लोग कहते हैं कि इस देश का विकास या इस राज्य का विकास तभी संभव होगा जब सब लोग एक साथ चलेंगे। लेकिन कुछ दल के लोग
कुछ तुष्टीकरण नीति के कारण, अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण, इस प्रकार से अलग करने के कारण जो हमारा यह वोट हमको मिल जाए, इसके लिए वो अलग करने का प्रयास करती है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक रंजन जी। सीधी बातचीत हो रही थी, इन्होंने साफ तौर पर समर्थन करते हुए दिखे, लेकिन इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव में इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो हमेशा साथ देंगे, क्योंकि बीजेपी जो है सबका विकास करती है, सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन चुनावी महोत्सव है, चुनावी साल है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।